उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र प्रदंत प्रकरण भाग 5। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, साचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडॉन। सुपिय जातो निनी ताच्छिल्य। जाति अर्थ से भिन्न सुबंध के उपपद होने पर धातु से परे निनी प्रत्यय होता है यदि कर्ता का शील स्वभाव द्योतित हो तो। जाति अर्थ से भिन्न सुबंध के उपपद होने पर धातु से परे निनी प्रत्यय हो जाता है यदि कर्ता का शील स्वभाव द्योतित हो तो। उष्ण भोजी। उष्णम भुक्ते तत्शील इति उष्ण भोजी। उष्ण गस भुज या उष्ण कर्म के उपपद रहते भुज धातु से कर्ता अर्थ में सुपी अजातो निनी ताच्छिल्य सूत्र से निनी प्रत्यय कृद योग में षष्ठी विभक्ति लाने पर बनता है उपगस भोज इन। उपगस भुज इन। पुगंत लघु पद से लघुपद गुण करने पर उपगस भोज इन। उपपदम अतिंग से उपपद समास कर सुप का लुक करने पर उपभोजन। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय उपभोजन सु। सौ च से उपदा दीर्घ उपभोजीन स। हलज्ञाभ्यो दीर्घा सुतिस से प्रिक्तम हल से सु का लोप उपभोजन। न लोपो प्रातिपदिकांत से नकार का लोप और उपभोजी प्रयोग सिद्ध होता है। उष्ण गस भुज। यहाँ उष्ण कर्म के उपपद रहते भुज धातु से कर्ता अर्थ में सुपी अजातो निनी ताच्छिल्य सूत्र से निनी प्रत्यय कृद योग में षष्ठी विभक्ति लाने पर उष्ण गस भुज इन। पुगंत लघु पद से च से लघुपद गुण उपगस भोज इन। उपपदम अतिंग से उपपद समास कर सुप लुक करने से उपभोजन। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय उपभोजन सु। सौ च से उपदा दीर्घ उपभोजन सु। सु के उकार के उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप सकार शेष रहता। हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सुतिस से प्रिक्तम हल से सकार का लोप उपभोजन। न लोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप उपभोजी। मन। सुबंध के उपपद होने पर मन धातु से निनी प्रत्यय होता है। उदाहरण है दर्शनीय मानी। दर्शनीय मन्यते इति दर्शनीय मानी। दर्शनीय कर्म के उपपद रहते मन ज्ञाने धातु से मन सूत्र द्वारा कर्ता अर्थ में निनी प्रत्यय उपमन लोप तथा कृत योग में कर्म में षष्ठी विभक्ति लाने पर दर्शनीय गस मन इन। प्रत्यय के नित्व के कारण अत उपदाया से धातु की उपदा अत को वृद्धि उपपदम अतिंग से उपपद समास कर सुप लुक करने से दर्शनीय मानिन यह कृदंत शब्द प्रति निष्पन्न होता है। कृत तदे समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा और प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति ला करके दर्शनीय मानी प्रयोग सिद्ध होता है। दर्शनीय कर्म के उपपद रहते मन ज्ञाने धातु से मन सूत्र द्वारा कर्ता अर्थ में निनी प्रत्यय निनी से इन शेष। दर्शनीय गस मन इन। प्रत्यय के नित्व के कारण अत उपदाया से धातु की उपदा अत को वृद्धि उपपदम अतिंग से उपपद समास कर सुप का लुक करने से दर्शनीय मानिन यह कृदंत शब्द निष्पन्न होता है। कृत तदे समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा कर प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय लाकर दर्शनीय मानी प्रयोग सिद्ध होता है। आत्म माने खश्च। यदि मन धातु का कर्ता उसका कर्म भी हो तो सुबंध के उपपद रहते मन धातु से परे खश प्रत्यय हो और निनी भी। पंडितम मन्य पंडित मानी। आत्मानम पंडितम मन्यते इति पंडितम मन्य पंडित मानी वा। यहाँ मन धातु का कर्ता अपने आप को पंडित मान रहा है अतः मन धातु आत्म माने अर्थ में प्रयुक्त है। इस दैविक मन धातु से आत्म माने खश सूत्र द्वारा कर्ता अर्थ में खश प्रत्यय अनुबंध लोप तथा कृत योग में षष्ठी विभक्ति लाने पर पंडित गस मन। शितत्वाद खश की तिंशित सावधातुकम से सावधातुक संज्ञा होने से कर्तरी शब्द से शब्द का आगम प्राप्त होता है परंतु उसका बाद कर दिवादि व्यशन से शन प्रत्यय हो जाता है पंडित गस मन य अ। अतः गुणे से पर रूप एकादेश पंडित गस मन्य उपपदम अतिंग से उपपद समास होकर सुप का लुक हो जाता है पंडित मन्य।
अरुष द्विशत अजंत से मुम से पूर्व पद को मुम का आगम होकर पदांत मकार को अनुस्वार और वैकल्पिक पर सवर्ण करने पर पंडितम मन्ने। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, स सजुषोरु से सु को रू आदेश, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खरवसान्यो विसर्जनीय से विसर्ग होकर पंडितम मन्य और पंडितम मन्य बनता है। खर्च के अभाव में नीनी प्रत्यय हो जाता है। पंडित गस मन इन। उपपद समास तथा अत उपदाया से उपदा वृद्धि करने पर पंडित मानिन सु। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय करने पर पंडित मानी। खिति अन्वय से खित प्रत्यय जिसके अंत में है, ऐसे उत्तर पद के परे रहने पर अजन पूर्व पद के स्थान पर रिस्व आदेश हो जाता है, परंतु यह आदेश अवयव के स्थान पर नहीं होता। ततो मुम रिस्व करने के बाद मुम करना चाहिए। आत्मानम कालिम मन्यतेति कालिम मन्या। यह काली कर्म उपपद है। देवादिक मन धातु से आत्म माने खश च सूत्र से खश प्रत्यय, खश से अशेष, दिवादि व्यशन से शन, अतो गुणे से परूप, कृत योग में कर्मणी षष्ठी तथा उपपद समास कर सुपलुक करने पर बनता है काली मन्य। खिदंत उत्तर पद मन्य के परे रहते काली के इकार को खित्यन्वय से रिस्व आदेश कालिम, काली मन्य। अरुष द्विशद अजंत से मुम का आगम कालिम मन्य। पदांत मकार को अनुस्वार को वैकल्पिक परसवर्ण कालिम मन्य। स्थित्व की विवक्षा में अजादि तश टाप से टाप आ प्रत्यय कालिम मन्य टाप कालिम मन्य टाप। अक सवर्णे दीर्घ से सवर्ग दीर्घ करने पर कालिम मन्या। स सजुषरु सवर्ग दीर्घ करने पर सुविभक्ति। सुका सक स में स्थित उकार की उपदेश नासिक से संज्ञा तस्य लोप से लोप। हल ज्ञाभ्यो दीर्घाति सूतिस से प्रिक्तम हल से सकार का लोप कालिम मन्या और कालिम मन्या प्रयोग सिद्ध होता है। कर्णे यज कर्ण के उपपद होने पर भूतकाल की क्रिया के वाचक यज धातु से कर्ता अर्थ में निनी प्रत्यय होता है। उदाहरण है सोम याजी, सोमेन ईष्टवान, सोमटा यज इनी। यहाँ यजन करने में सोमकरण है, अतः सोमकरण के उपपद रहते भूतकालिक क्रिया में वर्तमान यज धातु कर्ता अर्थ में कर्णे यज सूत्र से निणी प्रत्यय सोमटा यज इन। अनुबंध लोप तथा अत उपदाया से उपदा वृद्धि करने पर बनता है सोमटा याज इन। गति कारक पदानाम कृदभि स समास वचनम प्राक सुप उत्पत्ति। इस परिभाषा के अनुसार कृदंत के सुप उत्पत्ति से पूर्व ही उपपदम अतिंग से उपपद समास होकर अंतर्वर्तिनी विभक्ति का सुपो धातु प्रातिपदिकों से लुक करने पर सोम याजिन यह कृदंत निष्पन्न होता है। कृत अदे समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु की उत्पत्ति होकर सोमयाजी प्रयोग सिद्ध होता है। दृश्य क्वनिप कर्म के उपपद होने पर भूतकालिक क्रिया में वर्तमान दृश्य धातु से क्वनिप प्रत्यय होता है। उदाहरण है पार दृश्वा, पारम दृष्टवान। पार कर्म के उपपद रहते भूतकाल में कर्ता अर्थ में दृश्य क्वनिप सूत्र से क्वनिप प्रत्यय होता है। क्वनिप से वंशेष रहता है। प्रत्यय के कित्व होने के कारण लघुपद गुण का निषेध हो जाता है। पुनः कृत योग में कर्मणी षष्ठी के लाने पर पार गस दृश्य वन। इस स्थिति में गति कारक उपपदानाम कृत भी स समास वचनम प्राक सुत उत्पत्ति। इस परिभाषा के अनुसार कृदंत से विभक्ति लाने से पूर्व ही उपपदम अतिंग से उपपद समास होकर सुपलोक करने पर बनता है पादृशन। यह नकारांत कृदंत संपन्न होता है। प्रथमा एक वचन की सुवि प्रत्यय लाकर पादृश्वा प्रयोग सिद्ध होता। राजनी युधि कृण
राजन कर्म के उपपद होने पर युद्ध और कृन धातुओं से भूतकाल में क्वनिप प्रत्यय होता है। युद्ध धातु के अर्थ में निच का अर्थ भी सम्मिलित है। राजानम योदितवान राज युद्धवा। राजन कर्म के उपपद रहते भूत अर्थ में वर्तमान, युद्ध धातु से परे, कर्ता अर्थ में राजनी युधि कृण सूत्र से क्वनिप प्रत्यय होकर कित्व के कारण लघुपद गुण का निषेध, कृद योग में कर्मणी षष्ठी, उपपद समास और सुप लुक आदि कार्य करने पर राज युद्धवन बनता है। शौच से उपदा दीर्घ, सुलोप तथा पदांत नकार का भी लोप हो जाता है। न लोप प्रातिपदिकांत से पदांत नकार का लोप हो जाता है और राज युद्धवा प्रयोग सिद्ध होता है। कृण का उदाहरण राजानम कृत्वा राज कृत्वा। यहाँ राजन कर्म के उपपद रहते भूतार्थ में वर्तमान क्री धातु से, कर्ता अर्थ में राजनी युधि कृणा सूत्र से क्वनिप प्रत्यय, प्रत्यय के कित्व के कारण गुण निषेध, ऋस्वस्य पिति कृति तुक से तुक का आगम, कृत योग में षष्ठी तथा उपपद समास और सुपलुक आदि कार्य करने पर राज कृतवन, प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय लाकर राज कृत्वा प्रयोग सिद्ध होता है। सहे च, स के उपपद होने पर भूतकाल की क्रिया में वर्तमान, युद्ध और कृन धातुओं से परे क्वनिप प्रत्यय हो। इस सूत्र में कर्मणि की अनुवृत्ति नहीं आती। सहे च, स के उपपद होने पर भूतकाल की क्रिया में वर्तमान, युद्ध और कृन धातुओं से परे क्वनिप प्रत्यय हो। स युद्धवान स युद्धवा। यहाँ स के उपपद रहते युद्ध धातु से सहे च सूत्र द्वारा क्वनिप प्रत्यय, क्वनिप से वन शेष रहता है। दशक व ततीते से क की इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, पकार के हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, इकार की उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप और वन शेष रहता है। प्रत्यय के कित्व के कारण लघुपद गुण का निषेध तथा उपपद समास करने से सह युद्धवन बनता है। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय लाने पर सह युद्धवा प्रयोग सिद्ध होता है। सह कृतवान सह कृत्वा। यहाँ प्रत्यय के नित्व के कारण, यहाँ प्रत्यय के पित्व के कारण ऋस्व से पिति कृति तुक से तुक का आगम होता है। सप्तम्याम जने ड, सप्तम्याम जने ड। सप्तमांत के उपपद होने पर भूतकाल के अर्थ में वर्तमान जन धातु से ड प्रत्यय होता है। कृदतिंग द्वारा कृत होने से यह प्रत्यय कर्तृकृत से कर्तार्थ में होता है। ड प्रत्यय का आदि डकार चूटू द्वारा इत संज्ञक होकर तस्य लोप से लुप्त हो जाता है, अमात्र अवशिष्ट रहता है। प्रत्यय को डिट करने का प्रयोजन भव संज्ञा न होने पर भी टे द्वारा धातु की टी का लोप करना है। डित्व सामर्थ्यात् वस्यापि टे लोप। इसका उदाहरण है सरसी जातम इति सरसिजम सरोजम वा। सरस घी जन। यहाँ सप्तम्यांत सरस शब्द के उपपद होने पर जन धातु से कर्ता अर्थ में सप्तम्याम जने ड इस प्रकट सूत्र से ड प्रत्यय करने पर बनता है सरस घी जन ड। सरस घी जन ड। अब ड प्रत्यय के आदि डकार अनुबंध का लोप होकर द्वित्व सामर्थ्य से ब संज्ञा न होने पर भी टे द्वारा जन की टी अन का लोप करने पर गति कारक उपपदानाम कृत भी स करने पर बनता है सरस घी ज अ। गति कारक उपपदानाम कृत भी स समास वचनम प्राक सुप उत्पत्ति परिभाषा से कृदंत से विभक्ति उत्पत्ति से पूर्व ही उपपदम अतिंग द्वारा उपपद समास हो जाता है। तब समास के कारण प्रातिपदिक संज्ञा होकर उसके अवयव सुप घी का सुपो धातु प्रातिपदिकों से लुक प्राप्त होता है। तत्पुरुषे कृति बहुलम। तत्पुरुष समास में कृदंत उपपद के परे होने पर सप्तमी का बहुल से अलुक हो, इसलिए दो रूप बनते हैं सरसिजम सरोजम। सरस घी ज उपपद समास जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत है किया गया है। ज यह कृदंत उत्तर पद परे मौजूद है, अतः सप्तमी विभक्ति घी का जो लुक प्राप्त था वह न हुआ तो सरसिज, और जब लुक हो गया तो सरो, तो सकार को रुत्व हसी च से उत्व तथा आद गुणा से गुण करने पर सरोज शब्द निष्पन्न हुआ।
तत्पुरुष कृति बहुलम से सप्तमी का बहुल से अलुक होता है। लुक न करने पर सरस ईज मिलाया बना सरसेज। सप्तमी का लुक होने पर सरस ज। सकार को रुत्व और हसी च से उत्व करने पर उत्व तथा आद गुणों से गुण करने पर सरोज शब्द निष्पन्न हुआ। दोनों प्रदंत शब्दों से प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, सरोज सु सरसे सु, नपुंसकलिंग के कारण अतो अम से सु को अम आदेश, सरसिज अम सरोजम अमी पूर्व से पूर्व रूप करने पर सरसिजम सरोजम प्रयोग सिद्ध होते हैं।